फिर से लीक हो गया ट्रेलर। लेकिन इस ट्रेलर को जिन जिन लोगों ने देखा है एक बात कही है, पहली ये कि भाई जब ये स्क्रीन पर आएगा तब स्क्रीन फाड़ कर रख देगा, क्योंकि लो रेजोल्यूशन लीक करने वाले लोगों की महानता उनके ऊपर उल्टा काम कर देगी। ट्रेलर बहुत कमाल का है, ट्रेलर के हाई पॉइंट्स में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई क्यों लीक कर रहे हो? लीक करने वालों थोड़ी शर्म तो कर लो। इतनी महंगी मूवी के इतने कमाल के ट्रेलर को रिलीज करके लीक करके क्या उखाड़ लोगे? हर कोई वेट करेगा, लेकिन ये वेट अगर ज्यादा चला और मेकर्स ने टाइम लगा दिया अगर इस ट्रेलर को रिलीज करने में ऑफिशियली, तो फिर कुछ भी हो सकता है, पर्सपेक्टिव बदल सकता है। ट्रेलर में क्या क्या है भाई, इतना कमाल का यश का लुक है, और यश की जो एंट्री है, सोचो कि रावण उस वक्त कैसा रहा होगा। यश को देखकर आप समझ जाओगे। यश चल के आते हैं और पीछे से आवाज आ रही है कि तीनों लोकों में, सारी दिशाओं में सिर्फ एक ही राज होगा और वो होगा रावण। ये मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, इमेजिन कि पहाड़ की चोटी जैसी लंका के ऊपर यश खड़े हैं, वॉक करके आ रहे हैं रावण की तरह, और नीचे जनता खड़ी है, सिर्फ रावण रावण चिल्ला रही है। आई थिंक नीतीश सर ने जो इमेजिनेशन की होगी उस वक्त, उसको उन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, ऑल थैंक्स टू नमित मल्होत्रा, की वीएफएक्स के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो जो इंपैक्ट आता है ना रावण की एंट्री को देखकर, जो आना चाहिए वो आता है। ऐरावत भी है इसके अंदर, ही आप लोगों को पता होगा, लेकिन रावण का जो दम है ना, जो इंसानों में तो है ही, लेकिन उन जानवरों के अंदर जो इंसानों से नहीं डरते, वो भी इसमें दिखाया गया है। और वो इसलिए क्योंकि जितना स्ट्रांग रावण को दिखाएंगे, उतना ही स्ट्रांग भगवान श्री राम के कैरेक्टर को बिल्ड करने में, उनको स्टैब्लिश करने में इजी होगी। उसका रीजन ये नहीं है कि आप राम वर्सेस रावण दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक तरफ आप रावण को दिखा रहे हो जो कि ह्यूज, यश ने कमाल की फिजिक बनाई है, बहुत ह्यूज लग रहा है। वहां पर भगवान श्री राम का किरदार जो निभा रहे हैं रणबीर, वो बहुत स्लिम है, बहुत सौम्य त्वचा, बहुत कोमल। उस वक्त के लोगों को शायद ये देखकर लगा होगा कि ये प्यारा सा राजकुमार कैसे रावण को हिलाकर रख देगा, कैसे रावण का वध करेगा, और उसी सोच को लेकर ये ट्रेलर आपके सामने आएगा बहुत जल्द। जब रणबीर कपूर को दिखा रहे हैं, इस लीक ट्रेलर की बात कर रहा हूं जो कि बहुत जल्दी आना चाहिए, रणबीर कपूर को देखकर वाकई में आपको फीलिंग आ रही है कि यार सही राम चुना है। जो लोग वीएफएक्स की बात कर रहे थे ना कि वीएफएक्स ऐसा है, वीएफएक्स वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वीएफएक्स में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वीएफएक्स को लेकर ट्रेलर डिले हुआ है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब वो मजबूरी में एकदम खोलते ही मैंने ट्रेंडिंग में वो देखा, तो मुझे देखना ही पड़ा। बट आई एम श्योर रामायण के जितने भी मेकर्स हैं उस ट्रेलर को अभी हम जब बात कर रहे हैं तब तक हटा चुके होंगे। लेकिन यश की इतनी मेहनत, रणबीर कपूर की इतनी मेहनत, नमित मल्होत्रा की इतनी मेहनत, नितेश तिवारी की इतनी मेहनत, इन सभी लोगों की मेहनत डिले हो रही है रंग लाने में। उसका एक ही रीजन है कि मेकर्स सोनी की डील की वजह से अगर ट्रेलर को डिले कर रहे हैं, और भी ऐसा मत कीजिए प्लीज, क्योंकि इससे फायदा अब नहीं हो सकता। उसके रीजन ये है कि 2 बार ट्रेलर लीक हो चुका है, एक बार नहीं 2 बार लीक हो चुका है। और जब लीक होता है तो क्या होता है, पर्सपेक्टिव बनते हैं। कई सारे लोग ट्रेलर देख लेते हैं और उसके बाद लोगों से बातें करते हैं और बोलते हैं यार वो वीएफएक्स में ऐसा होता तो मजा आता, वो ऐरावत को ऐसा बना दे तो ऐसा होता, रणबीर कपूर की का जो वीएफएक्स है जब वो तीर चला रहे हैं वो ऐसा होता तो अच्छा होता, या फिर ये बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों की धारणाएं बन जाती हैं, विचार बन जाते हैं, जो पर्सपेक्टिव है उनका वो चेंज होने लगता है। और तो और कई सारे लोग खुद नमित मल्होत्रा और बाकी शो के मेकर्स को ट्विटर पर, इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज अब तो ट्रेलर रिलीज कर दो, अब तो आधा आधा ट्रेलर करके देख चुके हैं। लेकिन कौन है वो लोग जो इतनी मेहनत, ट्रेलर के पीछे मेहनत के साथ साथ पैसे भी लगे हैं, करोड़ों रुपए की मेहनत सिर्फ एक ट्रेलर बनाने पर गई है, उसको लीक करने पर तुले हुए हैं। वेल, ये बात मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि जो पहला ट्रेलर लीक हुआ था, जो दिल्ली का इवेंट था उसमें हुआ था, लेकिन जो सेकंड ट्रेलर लीक हुआ है वो दिल्ली के इवेंट से नहीं है भाई, वो कहीं और से है। और वो एक ऐसी जगह से हो सकता है जहां पर ट्रेलर को कुछ लोगों को दिखाया गया हो, क्योंकि पीछे बहुत सारी आवाजें आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो ट्रेलर लीक हुआ है, ये ऑफिशियली जब
पूरी की पूरी टीम रामायण की या पीआर कंपनी वो कुछ चुनिंदा लोगों को वो ट्रेलर दिखा रही होगी और उस दौरान किसी ने वो ट्रेलर रिकॉर्ड कर लिया और उस वक्त लीक नहीं किया, कुछ दिनों बाद लीक किया। अब मेन चीज ये है कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार सोनी से डील हुई है तो उसके बाद क्या पता स्पाइडरमैन के दौरान ये ट्रेलर रिलीज हो जाए। भाई इसका कोई अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, तो अगर रिलीज होता है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में बाय द वे 30 तारीख को स्पाइडरमैन रिलीज हो रही है, क्योंकि जब हमारे यहाँ 30 तारीख होगी तब यूएस में 29 यानी कि 29 जुलाई हो रही होगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह के कई सारे टिकट्स बुक करवा के लोग दो कारणों से जाएंगे। सबसे पहला स्पाइडरमैन कैसी है, लेकिन उससे पहले कि स्पाइडरमैन के बीच में या स्पाइडरमैन शुरू होने के पहले कहीं रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर आया है क्या, ये जानने के लिए। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसी दिन रिलीज होगा। लेकिन अगर मेकर्स अब इस ट्रेलर को बचाना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आज के आज ही इस ट्रेलर को रिलीज कर डालो। एटलीस्ट यूट्यूब पर तो रिलीज ही कर दो, थिएटर में तो आप कर ही देना, क्योंकि लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत 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 ऊपर चली गई। और उसके बाद लीक ट्रेलर देखने के बाद वो होता है ना, हाँ यार ट्रेलर देख लिया जैसा भी है, वो जो क्यूरियोसिटी है ना, आत्मा को संतुष्टि मिल गई, वो वाली चीज आ जाती है। लेकिन अभी भी सोच रहे हैं कि जो मेन ट्रेलर आएगा ना उसको तो हमको देखना ही देखना है, तो इसीलिए सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन अगर फल को बहुत देर तक बाहर रख दिया जाए तो फल सड़ जाता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब भाई यश की तो बात कर ली हमने शुरुआत में कि यश कितने कमाल के लग रहे हैं एज रावण, लेकिन रणबीर कपूर राम के लुक में कमाल के लग रहे हैं। वो जो टीजर आया था बहुत महीने तो नहीं, कुछ महीनों पहले, उसके अंदर आपको पता ही होगा कि रणबीर का लुक आउट हो चुका था। लेकिन यहां पर ट्रेलर के अंदर रणबीर को फुल ऑन एक्शन करते हुए दिखाया गया है, एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर जंप करते हुए, यानी कि जो जंगल में रहते थे उस वक्त, कैसे भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, कैसे उन्होंने उस वक्त का अपना जीवन बिताया होगा, वो ट्रेलर में नजर आ रहा है। रणबीर का जो लुक है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओके ओके है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। वेल, मुझे रणबीर के लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। रणबीर को देखकर लग रहा है कि यार एनिमल के बाद जब आप रणबीर कपूर को एज राम देखने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट हुई थी, तब लोगों को लगा था भाई ये कैसे हो पाएगा, विल रणबीर बी एबल टू अचीव इट, बट ही हैज डन इट, ही हैज अचीव्ड इट, मैं बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर एक और बात आ जाती है कि भाई ये बार बार हो कैसे रहा है, क्या खुद मेकर्स इसको आउट कर रहे हैं धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि लोगों के बीच में हाइप बनी रहे, या फिर ये कि बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। ये बात देखो, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है। मेकर्स अगर खुद ये लीक कर रहे हैं छोटे छोटे चंक में, क्योंकि पहले 24 को रिलीज होने वाला था, उसके पहले 18 को रिलीज होने वाला था, अब बता नहीं कब रिलीज होगा, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहे, हाइप बनी रहे, क्या इसलिए मेकर्स धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं? किसी को आइडिया नहीं है, और कोई एकदम ये बोल भी नहीं सकता हाँ मेकर्स ऐसा कर रहे हैं। भाई किसी को आइडिया नहीं है, अगर उनकी स्ट्रैटेजी है पता नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया में इतने मैसिव बजट की मूवी बॉक्स ऑफिस पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ कमाएगी, क्योंकि इसका बजट 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ के आसपास है, तो फिर सिक्योरिटी 4 रुपए जितनी भी नहीं है। यानी कि कोई भी जा रहा है और ट्रेलर रिलीज जब हो रहा है वहां से वीडियो बना रहा है, कोई बोल रहा है कि मेटा के ग्लास से हुआ है। अरे भाई मेटा का ग्लास से हुआ है तो किसी ने ऑन करके रखा होगा ना, और अगर ऑन करके रखा है तो किसने अलाउ किया मेटा के ग्लास को वहां पर, जहां पर फोन्स वीवीआईपीज तक को अलाउड नहीं है। और उसके बाद जो सेकंड ट्रेलर लीक हुआ है वहां पर किसने अलाउ किया फोन्स को? क्यों अलाउ किया कि आप ट्रेलर देख रहे हो और पूरा का पूरा ट्रेलर अलग अलग हिस्सों में लीक हो रहा है? ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। अब आप और हम बहुत सारी बातें सोच रहे हैं कि कब ट्रेलर रिलीज होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन मेकर्स को आई थिंक ये बात सोचनी चाहिए, स्पेशली नमित सर को, कि भाई ये हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान है, यहां पर लोगों को आप अगर एक उम्मीद दे देते हैं तो आपको उस उम्मीद को पूरा करना ही पड़ता है। तो ये जो उम्मीद है ट्रेलर के रिलीज होने की स्पाइडरमैन के साथ, उसको अब रिलीज कर ही डालो प्लीज, क्योंकि अगर आप रिलीज नहीं करोगे लोगों को लगेगा यार फिर से हमारा कट गया। नहीं चाहते लोग ऐसा।
कम से कम यूट्यूब पर रिलीज कर दो। सोनी के साथ अगर डील साइन हुई है तो सोनी वालों को समझाओ कि भाई अब इससे ज्यादा वेट ना हो पाए, क्योंकि अगर और भी डिले हुआ तो लोगों के पर्सपेक्टिव बढ़ जाएंगे। ये ट्रेलर जो लीक हुआ है कई सारे लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया होगा, कई सारे लोग इसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बना बना के डाल चुके होंगे और लोग देखकर समझ जाएंगे कि हां, बिना 3D के या बिना बड़ी स्क्रीन के ऊपर ट्रेलर में मजा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, अब हाइप धीरे धीरे होती रहेगी, फिर वो आलस आ जाता है। लोग भी एक टाइम बाद पक जाते हैं ना कि यार क्या ट्रेलर रिलीज हो रहा है, बोल बोल के बार बार डिले कर रहे हैं, तो ट्रेलर को अब रिलीज कर देना चाहिए। अगर अगस्त के महीने में भी रिलीज करते हैं तो सितंबर के महीने में ट्रेलर 2 भी रिलीज कर पाएंगे, और ऐसा होगा तो फिर हाइप डबल ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन जाते जाते भाई बहुत दिल को तकलीफ हुई कि किसी की मेहनत के ऊपर कोई ऐसे पानी फेर रहा है। नॉट गुड यार। कोई बात नहीं, लेकिन रामायण की एंडिंग कैसी है उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। और उसके अलावा स्पाइडरमैन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका किस रिमूव कर दिया, वेल इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेक केयर। जय श्री राम।